टाइप्स ऑफ पैकिंग, क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान देना। अभी मैंने तुम्हें बता दिया पीछे कि 1D पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो आता है 2। 1D पैकिंग के अंदर लाइन आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 2, वो मैंने बता दिया तुम्हें भी, मतलब कुछ इस तरीके से ले लिया था मैंने ना। ये 1D पैकिंग है, चाहे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2। अब हम पढ़ेंगे 2D और 3D पैकिंग। 2D और 3D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो 2D पैकिंग के अंदर दो हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मेनली दो हैं ये, स्क्वायर क्लोज जो पूछे जाते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में भी दो हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, अब ये तो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब आएगा इसके अंदर, सर 2D में हाँ कौन बोलो। से HCP और 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और 3D में दो हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखेंगे एक बार। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ध्यान देना। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसमें हमारे पास दो लेंथ होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। ये पैरामीटर सेंस के विच डिफाइन दिस यूनिट सेल, ये विच डिफाइन दिस पैकिंग। थोड़ा ध्यान से बनाना तू लोग। सर क्या कंडीशन थी, एक बार फिर से बताना। कंडीशन कोई थोड़ी है ये, देखो इसमें ये ऐसे नहीं नहीं, पैकिंग हो रही आपने है, भी बोला ना। नहीं कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, कंडीशन कोई नहीं है, ठीक है। अब इसमें इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पूरी कंटिन्यूड है। तुम ऐसे सोचो, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर ऐसे बॉल्स बिछी हुई है स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं ये। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। चलो विधि ने आंसर दे दिया, और कोई कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस, विधि कैसे है बताओ जरा आंसर ये। वन सर चाहिए। पहले ऑक्टाहेड्रल पैकिंग की तरह ही है, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में। ऊपर नीचे कहां से आ गया जब 2D पैकिंग है तो। आपने कहा सर सर कंटिन्यूड है। कंटिन्यूड है फर्श पे ही, ये ऐसे अच्छा सर्कल प्लेनर रखे हुए है। हैं। आप प्लेनर है, 2D में बोल रहा हूँ। 2D में ओके दो ही सर। तो रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, बस हाइट थोड़ी होती है 2D में। तो कितना, अब क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। ये कंटिन्यूड ऐसे ही है पूरा, सर्कल बने हुए हैं, स्फीयर तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि 2D है। 4 आएगा सर अब। हाँ 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा मान लो अगर मैं इसको रिपीट कर दूं ऊपर, मतलब इसमें तब कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ इट इज रिपीटेड इन 3D तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, विधि बोलो। तब 6 आएगा सर। बहुत अच्छे विधि। अब तुम्हें, विधि तुम, मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है, बस हार्ड वर्क और करते रहो, तुम अच्छा कर जाओगे काफी, बहुत बेटर आंसर देते हो। तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना जरा, ये करिए ना। अब इसमें क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जेई का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन निकालता है। ये 2D पैकिंग है, 2D पैकिंग है, इसमें तुम्हें निकालना है, सेंटर ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सबको दिख रहा होगा, बीच वाला जो एटम है 4 एटम से टच में, जो मैं शो कर रहा हूँ 4 एटम। तुम्हें बताना है इसमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी, आंसर निकालना एग्जैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी। दिस इज 2D पैकिंग, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसके अंदर अब लेंथ अगर स्क्वायर की L है और स्फीयर का रेडियस तुम्हें पता ही है, स्फीयर कह रहा हूं मैं, जो भी है इसके अंदर, इसका रेडियस R है। तो बताओ इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी, निकालो फास्ट।
सर 2π/3 ये मुकुल ने बोला आंसर 2π/3। हाँ सर। चलो मुकुल ने वैल्यू कितनी आ रही है, परसेंटेज कितनी आ रही है? 8.5%। एक मिनट पर्यंत रुक जा, पर्यंत तू रुक जा अभी। चलो देखो इधर फिर बोलना है 11 सारे बच्चों में किसी को आंसर, 11 सारे बच्चों में आंसर बोलना है किसी को। तो 4π/9। 4π/9 वैल्यू बोलना है, कितना आ रहा है वैल्यू बोल। और 4π/9 तो ये तो सम्यक, ये तो 100% से ज्यादा आएगी पैकिंग। 12/9 बोल रहा है ना तू, 4π/9 मींस यस सर। तो ये 100 से ज्यादा पैकिंग दिख रहा है क्या? खाली जगह दिख रही थी इसके अंदर, यस सर। फिर गलत निकाला है तो। 11 सारे बच्चों में किसी को आंसर बोलना है तो बोलो, नहीं मैं आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। अब पर्यंत एक्सप्लेन कर दे जल्दी से एक बार, पर्यंत। सर इसमें सर कंट्रीब्यूशन और सर जो कॉर्नर्स में सर उनका 1/4 है, सर इसमें टोटल इफेक्टिव सर्कल्स होंगे सर वो हमारे 2 हो जाएंगे, एक सेंटर पे और 1/4 × 4 कर देंगे तो। बिल्कुल सही है। और सर जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा सर 4r होगा, उसको √12 के बराबर कर देंगे और सर पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रंदे। देखो इधर पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है और 2D में है तो सर्कल देखेंगे, स्फीयर तो देखेंगे नहीं, ध्यान रखना चीज का, ये गलती होती है। स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे इसको, ध्यान रखना चीज का। तो ये अब इसके अंदर टोटल सर्कल कितने हैं? एक सर्कल बीच वाला पूरा है, ये बीच वाला सर्कल, ये तो पूरा है एक। और ये सर्कल कितना है? 1/4, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, 360 का 1/4 एंगल है, तो ये सर्कल कितना है? 1/4। तो 1/4 वाले 4 सर्कल हैं, एक पूरा है, तो टोटल सर्कल हो गए 2। एक का एरिया πr², तो 2 × πr²। भाई में टोटल एरिया कितना होता है? टोटल एरिया कितना होता है स्क्वायर का? L²। L² होता है कि नहीं? बस L² की वैल्यू पुट करनी है। ये √2L है, √2L = 4 आ रहा है, तो L आ गया 2√2r, 2√2r। तो L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8r²। 8r²। सॉल्व करोगे आ गया π/4, 2πr² बाय 8r²। L की वैल्यू पुट करोगे जब यहाँ पे, L की वैल्यू कितनी है? 2√2r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, π/4 आ गया। π/4 मींस 0.78 के आसपास या 0.785, तो 78.5% एरिया कवर हुआ है। 78.5% एरिया कवर हुआ है, बाकी खाली है। खाली एरिया तुम्हें दिख रहा होगा, ये खाली एरिया देखो, ये खाली, यहाँ पे खाली, ये वाला खाली, इस और ऐसे ही है। समझ गए कि नहीं? तो ये 3/4 लगभग कवर हो गया है और 1/4 क्या है? खाली है। नहीं समझ आया? ये 11 सारे बच्चों का सबका आंसर निकालना चाहिए था, छोटी सी कैलकुलेशन थी, कोई टफ नहीं था। किसी ने निकाला था ये आंसर? चलो देखो नेक्स्ट अब, ये मैं रब कर रहा हूँ, समझ आ गया कि नहीं सबको? ये किसी को कोई डाउट तो नहीं है 11 सारे बच्चों में से? सर ये आइटम्स 3D में ही होंगे ना? किसने पूछा है? तो कुणाल कुणाल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये जैसे 2D 2D में पैकिंग है ना? अगर हम एक सिंपल देखेंगे सर्कल रखे हैं, सर्कल सोच नहीं, सोची मत, सर्कल रखे हैं। 2D मतलब है हाइट नहीं होगी, दो डायमेंशन होंगी सिर्फ। ओके नेक्स्ट नोट करेंगे HCP, इसमें निकालना आप देखते हैं कि किसका सही निकलता है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग
in 2D. Clear? Hexagonal close packing in 2D. ये मैं दिखा रहा हूँ HCP. बाकी कंटिन्यूड है, ये पता होना चाहिए. ये पूरे फ्लोर पे ऐसे सर्कल्स है, ये कंटिन्यूड है पूरे. कोई डाउट किसी बच्चे को? ये समझ आ गया कि नहीं? और हेक्सागन बन रहा है इसमें कि नहीं? देखो ये हेक्सागन बन गया. सेंटर ज्वाइन करो सबके. नहीं समझ आया? ये हेक्सागन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब तुम्हें निकालना है जैसे पीछे निकाला था. ये दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 11 साल बच्चे बोलेंगे आंसर. अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? बोल मुकुल. सर 6। बहुत अच्छे, सोच रहा ही नहीं है बिल्कुल. सेंटर वाला जो स्फीयर है, सेंटर वाला जो स्फीयर है, जो सेंटर वाला स्फीयर है ये वाला, इसके अराउंड 6 स्फीयर्स हैं, 6 सर्कल है. तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6. अब तुम्हें निकालना है जो एरिया मैंने दिखा रखा है हेक्सागन बना करके, पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है. देखते हैं ये किसका सही निकलता है. पैकिंग फ्रैक्शन निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से. निकाल लिया आंसर? देखो आंसर निकाल लिया कि नहीं? इलेवन सारे बच्चों में किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? सर 2/√3 पाई.
2/√3 पाई। चलो देखते हैं। देखो उधर, ये बाकी 12th वाले बच्चों ने निकाल लिया आंसर सबने, 12th वाले बच्चों में से वंश का 0.74। और कोई? सर π/2√3 आ रहा है। बहुत अच्छे कुणाल, तेरा बिल्कुल सही है। ये ऐसे आंसर चाहिए मेरे को, ताकि कैलकुलेशन भी ज्यादा ना करनी पड़े और आंसर भी पता लग जाए। π/2√3 बिल्कुल सही आंसर है। π/2√3। देखो उधर, 90.6। किसने कहा? हर्षिल ने। यस। देखो पैकिंग फ्रैक्शन सुनेंगे एक बार। पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें कितने, एक स्फीयर पूरा दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर। फास्ट देखेंगे थोड़ा, मैं बता चुका हूँ पहले, एक स्फीयर पूरा दिख रहा है ये। बाकी ये एंगल तुम्हें पता है 120 का है। 120 का मतलब 360 का 1/3। तो ये स्फीयर जो है, ये सर्कल जो है ये वाला, ये है 1/3। 1/3 वाले 6 हैं, तो 1/3 इंटू 6 यानी 2, 2 + 1 3, तो 3 इंटू πr², 3 इंटू πr²। और इसका टोटल एरिया कितना होगा हेक्सागन का? हेक्सागन का टोटल एरिया होगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये पता है ना। ये इस तरीके से हेक्सागन का टोटल एरिया 6 इक्विलेटर, ये डिवाइड कर, एक मिनट रुकिए। ये ऐसे मान लो कुछ, तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएंगे टोटल। हेक्सागन है ना, कोई भी हेक्सागन ले लो, डिवाइड कर दो उसको पूरे को, आ गए ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आते हैं। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस √3/4 a²। और a कितना है? 2r। a है ना 2r इसमें, ये जैसे ज्वाइन किया तो a कितना है? r, ये r, ये a कितना होगा? 2r। तो 6 इंटू √3/4 a की वैल्यू 2r का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये π/, क्या आएगा? π/2√3, π/2√3। तो ये आ जाएगा 90 पॉइंट। कितना आया एक बार बता दे जरा हर्षिल। 0.6। 90.6, चलो 0.906 आएगा, यानी 90.6%। तो ये एफिशिएंट पैकिंग होती है सबसे ज्यादा। ये क्या है? ज्यादा एफिशिएंट है देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा एफिशिएंट है। कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखेंगे यहाँ पे। अब हम हमारा जो मेन काम पढ़ना है वो है हमारा 3D पैकिंग। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे अब। नाउ 3D पैकिंग। 3D पैकिंग के अंदर क्या होगा? HCP और CCP, ये मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, ये पढ़ेंगे अब हम। HCP और CCP दोनों एक साथ। CCP और FCC मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है कि ये दोनों सेम ही होते हैं, ये प्रूफ भी हो जाएगा। CCP और FCC सेम है, ध्यान देना। मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, 2D हटा दिया यहाँ से, 3D हम स्टडी कर रहे हैं। HCP और CCP दोनों एक साथ स्टडी करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है पूरा, इसके अंदर ये मान लिया मैंने A टाइप के स्फीयर्स है। अब ये बहुत ध्यान समझना, ये A टाइप के स्फीयर्स है। कौन से टाइप के हैं ये? A टाइप के। A A A, ये है हमारे A टाइप के स्फीयर। जो भी हमने नीचे ले रखी है, दिस इज A टाइप स्फीयर। अब इसके जो तुम्हें वॉइड दिख रहे हैं, वॉइड कैसे दिख रहे हैं तुम्हें? कौन सी शेप के वॉइड दिख रहे हैं इसके अंदर तुम्हें? अब ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं कि नहीं? यस सर। 11th वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे। अभी तुम्हें जो वॉइड दिख रहे हैं, तुम कोई भी वॉइड चेक कर लो। जैसे ये मैं एक मार्क कर रहा हूँ, ये कैसा वॉइड है? ट्रायंगुलर। ये कैसा वॉइड है? ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं ना। अब हम जो सेकंड लेयर रखेंगे, इन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर रखेंगे। जो ट्रायंगल शेप के वॉइड दिख रहे हैं, सेकंड लेयर जो रखेंगे हम इन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर रखेंगे, है ना। और ट्रायंगुलर वॉइड का जो रेडियस आता है ना, ये अगर याद रखते हो याद कर सकते हो, मैं भी प्रूव कराऊंगा इनको। 0.414 ट्रायंगुलर वॉइड का, TR लिख देना क्योंकि टेट्राहेड्रल में भी T आता है। 0.155 कैपिटल R, ये आता है रेडियस इसका, 0.155। और टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना आया था? टेट्राहेड्रल वॉइड RT, टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 R। और ऑक्टल वॉइड 0.414 R। टेट्राहेड्रल वॉइड 3 से टच में, ट्रायंगुलर वॉइड 3 से टच में, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से टच में, ऑक्टल वॉइड 6 से टच में। तो जैसे ज्यादा हो रहा है तो फिर साइज भी बढ़ रहा है उनका, समझिए कि नहीं है? चलो ये तो वैसे ही बता दिया मैंने तुम्हें। अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना हल्का सा टफ होगा, ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। देखो उधर, अब जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है इसको कवर कर रहे हैं।
ट्रायंगुलर वॉइड को मैं कवर कर रहा हूँ इस तरीके से। ये मैंने एक वॉइड कवर कर दिया, तुम्हें दिख रहा होगा क्लियर। ये मैंने एक ट्रायंगुलर वॉइड कवर कर दिया। ऐसे ही मैं नीचे ये बॉल से कवर कर रहे हैं, आप 3D में पढ़ रहे हैं। ये नीचे फर्श पे तुम सोचना हेक्सागोनल शेप में पूरा फर्श ऐसे बॉल से बिछा हुआ है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अब जो वॉइड्स बने ट्रायंगुलर, उनके ऊपर बॉल्स रख रहे हैं हम। ध्यान रखना, अब ये जो रेड वाली बॉल्स थी उसको मैंने ए माना है, ऊपर मैं मान रहा हूँ बी टाइप की बॉल्स, जो ब्लैक से शो कर रहा हूँ मैं, बी टाइप की बॉल्स हैं, इसको बी से। तो ये कवर कर दिया मैंने। ये तुम ऐसा सोचना 3D फिगर बन रही है, जो नीचे बॉल्स रखी थी उनमें जो वॉइड्स थे ट्रायंगुलर वॉइड्स, उधर हम रख रहे हैं बी टाइप की वॉइड्स। अब देखो इधर, ये रख दिया। ये मैंने कौन सा ट्रायंगल वॉइड कवर किया तुम्हें समझ आ रहा होगा। फिर तीसरा, ये मैंने कवर कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, जब मैंने बी टाइप के वॉइड्स रख दिए? यस सर। हाँ। अब ये, और ये भी पूरा कंटिन्यूड है, पूरे फर्श पे ये ब्लैक कलर की बॉल्स अब रख दी हमने ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर। अब तुम्हें दिख रहा होगा बीच में जो बिल्कुल, और ये भी कंटिन्यूड, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें और क्लियर रहे। ये आगे कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यूड है। अब तुम्हें दिख रहा होगा बीच में जो वॉइड है, बी टाइप के स्फीयर रखने के बाद जो बीच में बिल्कुल वॉइड आया, ये कितने स्फीयर से टच में है बताओ? 9। 9 से। चलो और कोई? बीच में जो वॉइड आया है, ये कितने स्फीयर से टच में है? सर से 12 से होगा, नीचे भी होंगे 3 12। चलो 12। ये जो वॉइड है ये कितने स्फीयर से टच में है? हाँ, वंश सही है। ऋषि तू बोल जरा, और किसने बोला? विधि ने? यस सर। बिल्कुल सही है। 3 ब्लैक वाले स्फीयर्स ऊपर और एक बिल्कुल सेंटर पे जो रेड वाला है, 4 से टच में है। तो दिस इज, यहाँ पे कौन सा वॉइड बनेगा फिर? ये कौन सा वॉइड होगा जो 4 से टच में है? 3 टेट्राहेड्रल ऊपर, वॉइड। अभी बताया था पीछे मैंने कि नहीं? ये बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसका रेडियस आया था अभी मैंने बताया पीछे 0.225 आर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान रखना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। c डॉट n इज इक्वल टू 4। किसी को कोई डाउट यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है? बोलो। 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? और मैंने तुम्हें बोला था 3 स्फीयर ऐसे रहेंगे, जो मैंने दिखाया था पीछे टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 फेस के सेंटर वाले और एक कॉर्नर वाला, वो बनाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। वही चीज है कि नहीं? ये ऐसे ही तो यस बना, सर। देखो इधर, ये ऐसे बिल्कुल सेम एज इट इज बनेगा। अभी समझ आया कि नहीं? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। जो मैंने ऐसे शो किया था, बीच में खाली जगह बचेगी इसकी। नहीं समझ आई बात? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है और इसका साइज होता है 0.225 आर। अब मैं दिखा रहा हूं तुम्हें एक वॉइड और, ये बताओ कितने स्फीयर से टच में है? 11th वाले बच्चे बोलेंगे ये कितने स्फीयर से टच में है? ये कह लो, सेंटर वाला तो दिखा दिया मैंने तुम्हें, एक सेंटर वाला नहीं है। ये कितने स्फीयर से टच में है? या यहाँ पे ये रहा, ये कितने स्फीयर से टच में है? सेम टाइप का ये कितने स्फीयर से टच में है? सर 6। बहुत अच्छे विधि, कैसे बताओ? सर नीचे 3 है, ऊपर उल्टा ट्रायंगल में 3 है। हाँ बिल्कुल सही है। 3 रेड वाले ट्राइंगल है और 3 ब्लैक वाले, जिसको मैंने एक पूरा नहीं बनाया। ये इस तरीके से ध्यान देना, ये मैंने रेड वाले जो 3 दिखाए मैं वो दिखा रहा हूँ पहले। तो 1 2 3, 3 रेड वाले आ गए और 3 ब्लैक वाले, ये ऐसे, ये दिखाया मैंने एक पूरा, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसी ना विधि? जो ये तीसरा नीचे जो मैंने लास्ट में बनाया सबसे, ये मैंने पूरा यस नहीं सर। दिखा रखा। ये बना यहाँ पे ऑक्टल वॉइड। यही बोला था मैंने, ऑक्टल वॉइड ये होता है 6 से टच में, दिस इज कॉल्ड। तो समझ आई बात कि नहीं? ये ऑक्टल वॉइड है।
नहीं समझ आया? आगे सर। और ऑक्टेल वॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योमेट्री की वजह से, इसके ज्योमेट्री की वजह से जो शेप आती है वो बीच में रखते हैं ना, तो 6 स्फीयर से टच में है, इसलिए इसको ऑक्टेल बोलेंगे। जैसे ऑक्टेल शेप को बोलते हैं, जैसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप को बोलते हैं। तो ये ऑक्टेल वॉइड है यहाँ पे, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ऑक्टेल टेट्राहेड्रल जो वॉइड है वो सिंगल ट्रायंगुलर है, डबल ट्रायंगुलर है? टेट्राहेड्रल वॉइड एक ट्रायंगल दिख रहा है ना उसमें? नहीं समझेगा? सिंगल ट्रायंगुलर। और टेट्राहेड्रल वॉइड में डबल ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं? एक उल्टा ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल। नहीं समझ आ रहा? देखो, एक ये ट्रायंगल ये रहा एक, और एक ऐसे। नहीं क्लियर हो अब भी? टेट्राहेड्रल वॉइड इज सिंगल ट्रायंगुलर, ऑक्टल वॉइड इज डबल ट्रायंगुलर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ओ इसका आता है 0.414 आर। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6। ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टल वॉइड में डिफरेंशिएट करो। टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा, ऑक्टल वॉइड बड़ा। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस बता दिया मैंने। टेट्राहेड्रल वॉइड सिंगल ट्रायंगुलर, ऑक्टल वॉइड डबल ट्रायंगुलर। समझ आया कि नहीं? ये बोलो। आ गया सर। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है? ये होता है वन क्यूब के अंदर, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉर्डर डायगोनल। मान लो अगर 11th वाले बच्चे आंसर देंगे, देखते कौन देता आंसर। अगर मान लो 100 है तुम्हारे पास मेन स्फीयर, तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टल वॉइड कितने होंगे? अगर मान लो 100 स्फीयर्स ऐसे बॉल्स हैं फर्श पे बिछी हुई हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे और ऑक्टल वॉइड कितने होंगे? जल्दी बोलो आंसर इसका। बोल मुकुल आंसर। मुकुल। यस सर, जेड के इक्वल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होंगे 1/, तो 100/6 होंगे ऑक्टाहेड्रल। तू बता, आंसर नहीं बोलता ना। जब मैं एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ तो एक्सप्लेनेशन दे, आंसर पूछता आंसर दे। तू पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। विधि तुम बोलो आंसर। सर 25 और 16। गलत है बिल्कुल। कुणाल बोला आंसर एक बार। 100 और 200। बिल्कुल सही है, 200 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और 100। अभी शुरू से मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ और प्रूफ भी किया पीछे। एक क्यूब के अंदर जितने स्फीयर्स उतने ऑक्टेल वॉइड्स, जितने स्फीयर्स उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड। बताया नहीं था पीछे? विधि, यस सर, आ गया। एक स्फीयर है तो एक ऑक्टेल वॉइड और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ गए कि नहीं अभी? यस सर। और डिफरेंसेस क्लियर हो गए सारे? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, अब इसमें अब एचसीपी और सीसीपी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। डिफरेंस जरूर पढ़ लेना यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टेल वॉइड में क्या डिफरेंस है वो मैंने बता समझा दिया तुम्हें पूरा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे एचसीपी कैसे बनेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब तुम्हें दो तरीके के वर्ड दिख रहे हैं, ये मैंने बॉल्स रख दी हैं, हाइट भी मिल गई है इसको। अब तुम्हें इसके अंदर दो तरीके के वर्ड दिख रहे हैं, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है ऑक्टेल वॉइड। अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं सी टाइप के स्फीयर्स या फिर कुछ भी मान लो, अब जो नेक्स्ट लेयर है, जो मैं अगर मैं रखता हूं उसको टेट्राहेड्रल वॉइड पे, अगर मैं नेक्स्ट लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखता हूं, तो क्या कोई लेयर रिपीट हो रही है कि डिफरेंट आ रही है लेयर? रिपीट हो रही है सर। वंश तू मत बोल, 11 साल बच्चों को बोलने दे। बताओ जरा, बोलो क्या सेंटर आएगा? की, सेंटर के ऊपर, ये इसके ऊपर सेंटर रिपीट हाँ, होगा। ध्यान देना, बिल्कुल सेंटर वाली लेयर पूरा रिपीट हो जाएगा एज इट इज। पहली वाली लेयर पूरी रिपीट हो जाएगी। ध्यान देना इधर, ये देखो वर्ड के ऊपर रखा तो आगे ना पहली वाली लेयर, सेम चीज आ जाएगी कि नहीं पूरा? जब एक स्फीयर रिपीट हो तो सारे रिपीट होंगे, इसका मतलब। यानी पहली लेयर अगर ए थी, दूसरी लेयर बी थी, तो तीसरी फिर आएगी ए। ए बी ए बी ए बी टाइप की पैकिंग आएगी, इसको बोलते हैं एचसीपी। नहीं समझ आया? जब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखूंगा थर्ड लेयर को, देन फर्स्ट लेयर विल बी रिपीटेड एंड ए बी टाइप पैकिंग विल बी ऑप्टेड। क्लियर हुआ कि नहीं? है
बोलो। यस सर। मतलब ये आपने पहले सबसे नीचे रखी, फिर उसके ऊपर ऑक्टाहेड्रल पे रखी, फिर टेट्राहेड्रल पे रखी। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जब 2 लेयर रख दी, फिर तीसरी लेयर जो है अगर मैं टेट्राहेड्रल के ऊपर रखता हूँ तो पहली लेयर बिल्कुल रिपीट होगी, इसीलिए हाँ आगे वाली लेयर्स भी रिपीट होंगी, तो एबी एबी टाइप की पैकिंग चलेगी। और अगर मैं तीसरी लेयर, ध्यान सुनना, अगर मैं तीसरी लेयर रखता हूँ ऑक्टल वर्ड पे, तो क्या कोई लेयर रिपीट हो रही है? अगर मैं थर्ड लेयर को ऑक्टल वर्ड पे रखता हूँ तो क्या कोई लेयर रिपीट होगी? चलो अब नहीं सोच पा रहे तो सुनो एक बार। अब मेरे को तुम बताओ एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? वंश सही है। एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 3D में? एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 3D में? बोलो एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3D में? वंश सही है। 11th वाले बच्चे अगर सोच लेंगे तो जैसे एचसीपी का 2D में तुमने निकाला 6, एचसीपी का 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बोलो। एक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। देखो तुम्हें दिख रहा था कि 9 ये ऐसे स्फीयर थे, ये एक था, 3 4 5 और ये 6 आए। फिर उसके बाद तुमने 3 स्फीयर रखे ऊपर एचसीपी के अंदर, 3 स्फीयर रखे तो ये 1 2 3, ये 3 आ गए। तो उसके बाद दोबारा फिर रिपीट हो गया 6, ऊपर 6 रिपीट हो गए थे कि नहीं? तो बीच वाले स्फीयर को पकड़ लो किसी को भी, तो 3 ऊपर उसके और 3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कोऑर्डिनेशन कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 6 तो सेम प्लेन में थे ना, तो 12 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर खुद निकालना इसको, मैंने डिटेल में पहले तुम्हें बताया हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर काफी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 12। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी विल बी 12। अब मैं जो दूसरा केस दे रहा हूं उसको ध्यान सुनेंगे। अगर मैं थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वर्ड पे ना रखूं और रखूं उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, तो क्या कोई लेयर रिपीट होगी? 11th वाले बच्चे बोलेंगे आंसर। ऑक्टल वर्ड सोचो एक बार कहां पे है और फिर करो। बोलो क्या कोई लेयर रिपीट हो रही है? देखो इधर रखा मैंने ऑक्टल वर्ड, देखो कौन सा है, मैं उसके ऊपर रख रहा हूँ, ये रखा है। क्या कोई लेयर रिपीट हुई है? अब अलग से लेयर आ रही कि नहीं? यस सर। ये ऑक्टल वर्ड अलग से आ रही लेयर की नहीं? ये ऑक्टल वर्ड अलग से आ रही है लेयर की नहीं? रिपीट तो नहीं हो रही ना? ऑक्टल वर्ड रखा तो क्या कोई लेयर रिपीट हो रही है? अब नो सर। अब चौथी रखेंगे ना तो वो ए वाली आ जाएगी। देखो इधर आएगी वो ए वाली आएगी दोबारा, चौथी वाली लेयर। तो इसे बोलते हैं सीसीपी। कौन सी लेयर रिपीट हुई? फोर्थ लेयर। एबीसी टाइप की पैकिंग आएगी और ये होता है हमारा सीसीपी। तो एचसीपी और सीसीपी में डिफरेंस आएगा, ये स्कूल में पूछते हैं। एचसीपी में डिफरेंस और सीसीपी में। एचसीपी में हमने थर्ड लेयर रखी टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर, ये लिखना तुम्हें एग्जैक्ट। थर्ड लेयर केप्ट ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड लेयर ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसमें थर्ड लेयर कहां रखी हमने? ऑक्टाहेड्रल। ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर और थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। ये आ गया। फिर इसके बाद ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, थर्ड लेयर इज रिपीटेड। थर्ड लेयर रिपीट हुई ना? थर्ड लेयर रिपीटेड, थर्ड लेयर इज रिपीटेड, सो एबी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। ये सेकंड डिफरेंस। सो एबी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। इसमें फोर्थ लेयर इज रिपीटेड, सीसीपी में फोर्थ लेयर इज रिपीटेड, सो एबीसी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। सो एबीसी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। देखो समझ आया कि नहीं है? देखो क्लियर हुआ कि नहीं है?
जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की पैकिंग होती है HCP के अंदर, बेरिलियम मैग्नीशियम ये HCP में पैक होते हैं। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये CCP में होते हैं या FCC में होते हैं। कॉपर आयरन किसमें होंगे, CCP में या FCC, एक ही बात है। ये एग्जांपल ले सकते हैं इसकी। जैसे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब पैक करते हैं BCC में। ये भी पता होना चाहिए। अल्कली मेटल दे ऑल पैक इन BCC। डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। 11th वाले बच्चों को दिक्कत आएगी इसमें समझने में, लेकिन 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करना ही करना है। HCP और CCP में डिफरेंस, टेट्रालोइड और ऑक्टेलोइड में डिफरेंस। अच्छा, CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? HCP का 12 आया, CCP का कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? बोलो, CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? नहीं पता है? CCP का तो बता ही दिया मैंने पीछे। CCP FCC एक ही बात है। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, इसका भी 12 आएगा। ये ऐसे है, देखो उधर। FCC जो है, CCP एक ही बात है, देखो इधर ऐसे, इससे पता लगेगा थोड़ा सा। ये रखे मैंने एटम्स, तुम्हें लेयर्स भी समझ आ जाएंगी। लेयर्स में कैसे बोल रहा हूँ इनको। ये कॉर्नर पे एटम रख दिए और ये रख दिया सपोज फेस के सेंटर पे। 1 2 3 4, एक पीछे की तरफ और एक ये रख दी ना। अब ये इसकी एक लेयर, देखो ये ध्यान देना, ये इसकी एक लेयर है, ए लेयर। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? CCP की। इसमें ABC पैकिंग आई थी ना, ABCA, ये दूसरी लेयर इसकी। ये तुम ऐसे मान लो उसको कुछ। ये सेकंड लेयर, बी लेयर जिसमें जितने एटम्स हैं वो दिखाऊंगा मैं कैसे है। ये हमारी सी लेयर, ये सी लेयर है, ये दोबारा ए आ गया। इसलिए इसको CCP को और FCC को सेम माना होगा। CCP को और FCC को सेम माना होगा। देखो ये इस तरीके से है। देखो अगर मैं मान लूं ए, ऊपर वाला ए ले लिया, फिर मैंने जो स्फीयर्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं। देखो एक नीचे है, एक ये वाला नीचे, और बाकी एक प्लेन में कुछ ऐसे। ये मान लो उसको 3 एक प्लेन में, फिर 2, फिर 1, फिर नीचे जो आएगा इधर बनेगा नहीं प्रॉपर पूरा, मैं अलग से बना रहा हूँ उसको। थोड़ा छोटा लेके देखो, ये लिया मैंने एक, ये वाला स्फीयर बना रहा हूँ मैं। ये एक बन गया, फिर ये वाली लेयर सेकंड बी जो सी लेयर है, सी लेयर या पहले बी शो कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक बार देख लो जल्दी से। ये मैं दिखा रहा हूँ ए, ये वाला ए जो है, ये वाला ए, ये दिखाया मैंने ए, इसके ऊपर फिर बी, बी इसके ऊपर सी, फिर ए दोबारा आ जाएगा ए, ये बी, ये सी, फिर ए। हुआ क्लियर कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? ये ए बी, CCP और FCC सेम क्यों है? CCP और FCC सेम क्यों है? Why they both have same packing fraction? Because they both have coordination number of 12. ये क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में। Why they both have same packing fraction? Because they both have coordination number of 12. समझिए कि नहीं है? चलो 5-7 मिनट के लिए और ज्वाइन करना है।